आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स की केटीआर ने की मजम्मत। बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई का स्पीकर से किया मुतालबा। पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट से जल्द ही पानी छोड़ा जाएगा। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी तमाम मंजूरियां मिलने पर मसरत का किए इजहार। वीआरएस को एडजस्टमेंट का अमल मुअत्तल, तेलंगाना हाईकोर्ट का हुक्म। हैदराबाद के मियापुर में चड्डी गैंग की हलचल, मुकफ्फल घरों में की जा रही है चोरियां। तेलंगाना के वजीर केटीआर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर से खिताब करते हुए पार्लियामेंट में बीजेपी के रुकने असेंबली बंडी संजय के तबसरे पर बरहम थे। इन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तौहीन करने पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अब स्पीकर से ये मुतालबा किया गया है कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जिसने सीएम केसीआर के खिलाफ बदतरीन जुबान बोली है उसे बताया जाए कि क्या करना है। केटीआर ने आज सुबह ये ट्वीट की है। रियासती हाई कोर्ट ने आज तेलंगाना में वीआरएस के एडजस्टमेंट के मसले पर हुकूमत को हिदायत जारी करते हुए वीआरएस के एडजस्टमेंट के अमल पर रोक लगा दी है। अदालत आलिया ने वीआरएस की दूसरी महकमों में मुंतकली के अमल को भी मुअत्तल कर दिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया कि वो 24 जुलाई 2023 से कबल का मौक़िफ़ ज्यों का त्यों बरकरार रखे। हुकूमत ने वीआरएस के एडजस्टमेंट के लिए इजाफी जायदादों की तख्लीक की थी, ताहम अदालत ने इजाफी जायदादों की तख्लीक से कबल 24 जुलाई के मौक़िफ़ को ज्यों का त्यों बरकरार रखने का हुक्म दिया। चंद वीआरएस की जानिब से दाखिल करदा अर्जी पर हाईकोर्ट ने ये अहकाम जारी किए। इन वीआरएस ने अदालत को बताया कि उन्हें महकमे रेवेन्यू में खिदमात जारी रखने की इजाज़त दी जाए। इन्होंने कहा कि वीआरएस के एडजस्टमेंट का अमल मौजूदा कवानीन व कवायद के बरखिलाफ अंजाम दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने दरखास्त गुजारों के वकीलों के दलाइल से इत्तेफाक करते हुए ये उबूरी अहकाम जारी किए। अदालत आलिया ने दरखास्त गुजारों पर जोर दिया कि इस केस के मुद्दई अलैहान की फहरिस्त से चीफ मिनिस्टर केसीआर और इलेक्शन कमीशन का नाम खारिज कर दें। अदालत ने हुकूमत को जवाब दाखिल करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत चंद हफ्तों तक मुलतवी कर दी। वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि आवाम की सहूलत के लिए जिला मुस्तकर पर मरबूत मार्केट कॉम्प्लेक्स की तामीर के इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि पुराने रेवेन्यू ऑफिस और आरएनबी अहाते का रकबा 3 एकड़ और 10 गड्ढे हैं। 2 एकड़ के रकबे पर मार्केट कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू की जाएगी। उन्होंने मुकामी अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के हमराह जगह का मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने हर म्यूनसिपालिटी और कारपोरेशन में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मरबूत बाजारों की तामीर का आगाज किया। इन्होंने इंकशाफ किया है कि म्यूनसिपल इंतजामिया जिलाई मरकज में जदीद सहूलियात के साथ एक मरबूत सब्जी और नॉन वेज मार्केट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए जल्द ही संग बुनियाद रखने के इंतजाम कर रही है। काम मुकम्मल होने के बाद हुकाम ने सब्जियां, गोश्त, फूल और दीगर अशिया अवाम को एक ही जगह पर दस्तयाब करवाने का मंसूबा बनाया है। ఇప్పుడు కొత్తగా కలెక్టెడ్ ఐడిఓస్ వచ్చిన తర్వాత మరి అక్కడికి అన్ని కూడా షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి పాత ఏదైతే కలెక్టరేట్ ఉండేనో అక్కడికి ఆర్డీఓ ఆఫీసు, తహసీల్ ఆఫీస్ అక్కడికి షిఫ్ట్ చేసింది. మరి దీన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్గా తీసుకుంటే సిటీకి మధ్యాహ్నం ఉంటుంది ఇది అని చెప్పి ఇప్పుడు 3 ఎకరాల 10 గుంటల స్థలం మనకి ఇక్కడ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంట్లో 2 ఎకరాలు వాళ్ళు ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్కి అడిగారు. ఇంకొక ఎకరం కూడా మరి కలెక్టర్ గారు మేము అందరం కూడా మాట్లాడి మున్సిపాలిటీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు మరి భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎకరం కూడా ఏం చేద్దాము, ఏదైనా ఒక మంచి వ్యవస్థ తీసుకుంటే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నాం. ఈ ముందర కూడా అక్కడ దాకా ఫిల్లింగ్ చేసుకుంటే ఇది చాలా మంచి సెంటర్ ప్లేస్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్, వెజిటేరియన్, నాన్ వెజ్, ఫ్రూట్స్, ఫ్లవర్స్, మెడికల్ అన్ని రకాలుగా వస్తువులన్నీ ఇక్కడ దొరికే విధంగా ఉంటే
हैदराबाद में भारी मिकदार में 2000 रुपये के नकली नोट जब्त किए गए हैं। हैदराबाद की साउथ जोन पुलिस ने 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से तकरीबन 70 लाख रुपए मालियती 2000 रुपये के नकली नोट बरामद किए। साई चतनिया आईपीएस डीसीपी साउथ जोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि पुलिस ने 45 साला जाहिद खान साकिन चारमीनार, 46 साला रईसुद्दीन साकिन ताड़बन, 36 साला अनवर साकिन काले पत्थर और 40 साला मुनीरुद्दीन साकिन चंद्रायन गुट्टा को इलाके काला पत्थर से गिरफ्तार किया। वो मुश्तबा हालत में गश्त करते पाए गए। तफ्तीश पर पता चला कि मुलजिमीन नकली नोटों की तब्दीली की कोशिश में लगे हुए थे। पुलिस ने मुलजिमीन के हवाले से बताया कि इन्होंने आसान तरीके से रुपया कमाने के मकसद से निजामबाद से ताल्लुक रखने वाले शिंदे नामी मुलजिम के जरिए नकली नोट हासिल करने का मंसूबा बनाया था और दीगर मुलजिमीन ये नकली नोट गश्त करवाने की कोशिश में लगे हुए थे कि कल शाम ताड़बंद चौराहे पर चारों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। काला पत्थर पुलिस स्टेशन पे एक एफआईआर हुआ था क्राइम नंबर 109/23 में 420, 489 बी, 480/90 रेड विद 34 सेक्शंस पे। इसमें एक्चुअली कुछ नकल नोट्स, ओरिजिनल नोट्स का नकल लेके इन लोग मिलाने की कोशिश कर रहा था। तो इन्फॉर्मेशन जो है कल दोपहर में 1 बजे के आसपास काला पत्थर पुलिस स्टेशन पे आया। तो इन्फॉर्मेशन में ताड़बंद का पीछे जामा मस्जिद है, मोची कॉलोनी है, काला पत्थर पीएस लिमिट्स में, वहाँ पे चेकिंग करते वक्त 4 लोग सस्पिशियस सस्पेक्ट्स 4 लोग जो सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए मिला। उन लोगों को पकड़ के पूछताछ किया तो तकरीबन 69 लाख वर्थ नोट्स। हैदराबाद के मियाँपुर में चड्डी गैंग वाकया देर से मंजरेआम पर आया है। मियाँपुर पुलिस हुदूद में 5 चोर वसंत वैली विला में दाखिल हुए। बीवी और शौहर जो गुज़िश्ता हफ्ते घर छोड़कर कामारेड्डी चले गए थे। चोरों ने बाथरूम के वेंटिलेटर के शीशे तोड़कर घर में रसाई हासिल की। तकरीबन 30 तोले तलाई जेवरात का सरखा किया। सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होने वाले मनाजिर की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో హఫీజ్పేట్ వసంత వ్యాలీ ఆ విల్లాస్లో 6వ తారీఖు ఉదయం 10 గంటల సమయంలో గవర్నమెంట్ డాక్టర్ కామారెడ్డికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళడం జరిగింది. నెక్స్ట్ డే 7వ తారీఖు ఈవినింగ్ 4 గంటలకు రిటర్న్ రావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంటి వెనక ఉన్నటువంటి ఆ విల్లాలో ఇంటి వెనక ఉన్నటువంటి ఆ వెంటిలేటర్ యొక్క అద్దాలను తొలగించి, దాని గ్రిల్ లేదు, తొలగించి లోపలికి వచ్చి ఆ బీరువాలో ఉన్నటువంటి 30 తులాల పైన బంగారాన్ని దొంగతనం చేయడం జరిగింది. ఈ దొంగతనం చేసిన వ్యక్తుల యొక్క సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ అండ్ డాగ్ స్క్వాడ్, ఫింగర్ ప్రింట్స్ అండ్ తదితర అంశాలను ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. ఈ సంఘటనా స్థలానికి ఏసీపీ గారు, అడిషనల్ డీసీపీ సార్లు అందరూ కూడా పరిశీలించడం జరిగింది. हैदराबाद की संतोष नगर कॉलोनी में रात देर गए घर का ताला तोड़कर चोरी करने के लिए एक शख्स पहुंचा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अजीमुद्दीन नामी शख्स ने यह शिकायत दर्ज कराई कि जब घर पर नहीं थे तो घर को ताला डालकर रिश्तेदारों के पास गए हुए थे और उनके घर अलमारी के तालों को तोड़कर घर से कीमती सामान का सरखा कर लिया गया। इस शिकायत पर पुलिस ने जांच करते हुए हबीब उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से चोरी की गई कीमती अशिया को भी बरामद कर लिया गया है। संतोष नगर न्यू कॉलोनी के 2 HB ऑफेंसेस है, उस पर इन्हें चोरी करा था और इसमें बहुत से ज़्यादा तकरीबन एक 15-16 तुला तक गोल्ड भी है और अरे चीज़ां भी है, LED टीवी है और एक वॉच भी। ऐसे चीज़ों को पूरे हमारे टास्क फोर्स वाले और हमारे क्राइम स्टाफ इंस्पेक्टर DSI और ये लोगों के साथ जॉइंट ऑपरेशन करके इसको डिटेक्ट कर रहे हैं। उसके प्रॉपर्टीज पूरे हम कोर्ट के जरिए कंप्लेनेंट्स को दिलाना देख रहे हैं। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत मिर्चल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब की गई है।
और रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार, जिन्होंने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और 40 सीसीटीवी कैमरों का आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तक 247 ट्रेनी और एएसआई से एसआई की तरबियत हासिल करने पर 82 अफराद को मुबारकबाद दी। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर अमले की जानिब से तकरीबन 3000 पौधे भी लगाए गए। रियासती वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने पालमूरू रंगारेड्डी पम्फलेट स्कीम की मंजूरी पर मसरत का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की तवील कोशिशों की वजह से पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट प्रोजेक्ट को माहौलियाती मंजूरी मिली है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद इस प्रोजेक्ट का 85% काम मुकम्मल हो चुका है और हम जल्द पानी देने को तैयार हैं। केसीआर ने वादा किया था कि महबूबनगर और रंगारेड्डी के लोगों के कदमों में कृष्णा का पानी लाया जाएगा और अब ये वादा पूरा हो रहा है, जिसका किसान और आवाम की हजारों आंखों को बेसब्री से इंतजार था। సుదీర్ఘ ప్రయత్నాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో ఫలించి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో పర్యావరణ అనుమతుల కోసం పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు కోసం మనం సాధించడం జరిగింది. ఇక మార్గం సుగమం అయినట్లే, మన కష్టాలు తీరినట్లే. ఈ పాటికి ఎప్పుడో ప్రాజెక్ట్ అయిపోయి పాలమూరు రంగారెడ్డి ఫలితాలు ప్రజలకు దక్కేది 2 ఏళ్ల క్రితమే దక్కేది వాస్తవంగా. కానీ ఒకవైపు ఇంటి దొంగల కేసులు, ఇంకోవైపు పొరుగు రాష్ట్ర అభ్యంతరాలు, మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించని తీరు, ఈ మూడు వెరసి నిర్దిష్ట సమయంలో మనం చేసుకుందామని ఎంత తాపత్రయపడినా ఈ ఆటంకాలు వాళ్ళంతా కల్పించడం జరిగింది. ఎన్ని ఆటంకాలున్నా ఇప్పటికే సుమారు 85% పనులు పూర్తి చేసినాం. तेलंगाना हुकूमत ने आईएएस ऑफिसर व महकमे आयुष की डायरेक्टर डी हरिचंदना को फूड सेफ्टी का कमिश्नर मुकर्रर किया है और इस सिलसिले में महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी SAM रजवी ने अहकामात जारी किए हैं। नए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के मुताबिक ये अहकामात जारी किए गए हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने खम्मम शहर के तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए आज खम्मम शहर के सरदार पटेल स्टेडियम में वॉकर्स के साथ मॉर्निंग वॉक में हिस्सा लिया। मिनी वॉकिंग ट्रैक और बड़े वॉकिंग ट्रैक पर चहलकदमी की और बहुत से लोगों से बातचीत की। जिम्नाजियम, स्केटिंग, शटल वॉलीबॉल और दीगर खेलों के अहाते में मुतल्लिका खिलाड़ियों से उनकी कारकर्दगी के बारे में जानकारी हासिल की। इन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं और तमाम इलाकों में तमाम खेलों के लिए स्टेडियम भी तैयार किया गया और इन्होंने कहा कि खेलों के अहाते का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। इन्होंने वहां कचरा देखकर म्युनिसिपल डिप्टी कमिश्नर मालेश्वरी को फौरी तौर पर कचरे को हटाने का हुक्म दिया। रियासती वजीर P अजय कुमार ने आज कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम भी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत रियासत में 12 लाख लड़कियों को ये चेक तकसीम किए। खम्मम में 8527 लड़कियों को ये चेक तकसीम किए गए हैं। खम्मम में करोड़ों रुपये इस स्कीम के तहत गरीब लड़कियों को दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर गरीब लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद फराहम कर रहे हैं और हम गरीबों को 1 रुपया रिश्वत के बगैर इंतहाई शफाफियत से फलाही प्रोग्राम्स फराहम करवा रहे हैं। ఆడపిల్ల పెళ్ళనగానే తల్లిదండ్రులకి గుండెల మీద కుంపటి లెక్క ఉంటుండే. ఎంతో కొంత అందులో ఇవాళ ఆర్థిక భారం తను ఒక మేనమామలాగా ఆడపిల్లకి పంచుకుంటుండే ఎవరంటే అది కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. 12,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ వరకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చింది ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళ మీద. అందుకని ఒక మానవత్వంతో ఆలోచించే కార్యక్రమం ఏదైనా ఎవరైనా చేస్తే అది కేసీఆర్ గారే చేసిండ్రు. గతంలో స్కీములు ఉంటుండే, ఆ స్కీములు మీకు చేరేటప్పటికే సగం ఆవిరైపోతుండే. కానీ ఇవాళ కళ్యాణ లక్ష్మి మీరు ఆన్లైన్ పెట్టుకున్నారు. ఎవరికైనా 1 రూపాయి ఎవరికైనా లంచం ఇచ్చారా మీరు గుండెమే చేసుకొని చెప్పాలా. 1 రూపాయి లంచం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా నా చేతుల ద్వారా నేను చెక్కులు ఇచ్చి AITUC की जानिब से आज नलगुंडा MHO ऑफिस से क्लॉक टावर तक एक रैली निकाली गई। इस इंसानी जंजीरी एहतजाजी मुजाहरे में AITUC की जानिब से रियासत में काम करने वाले दूसरे ANMs को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर AITUC के ज़िला जनरल सेक्रेटरी
पुल्ला देवेंद्र रेड्डी और दूसरे एएनएम्स लीडर सरला ने कहा कि गुज़िश्ता 16 साल से वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि उन्हें आज भी मुस्तकिल नहीं किया गया। देवेंद्र रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की है कि वो दूसरे एएनएम्स की तकालीफ को समझें और उन्हें फौरी तौर पर मुस्तकिल करें। వాళ్ళతో సమానంగా పనిచేస్తున్నాం, అయినా కానీ డీవియేషన్ చాలా ఉంది. జీతాలనే కాదండి, చూసే విధానంలో కూడా చాలా వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. సెకండ్ ఏమంటే సెకండ్ ఒక స్కీమ్ అని చెప్తూ ఎగతాళిగా మాట్లాడే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి మాకు. అలాంటి సందర్భాల నుంచి కూడా మేము అన్నిటిని ఓర్చుకొని ఇప్పటిదాకా 16 సంవత్సరాల నుంచి కూడా పనిచేస్తున్నాము. అయినా కానీ ఇప్పటిదాకా కూడా గుర్తింపు లేదు. ఇక్కడి నుంచి అయినా గుర్తించి మమ్మల్ని రెగ్యులర్ చేయాల్సి డిమాండ్ చేస్తున్నాము. 40 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళు వచ్చేటువంటి ఏఎన్ఎం ఈరోజు ఫ్రెష్గా వచ్చిన విద్యార్థులతో పోటీపడి ఎగ్జామ్ రాసి ఉత్తీర్ణత సాధించే అవకాశం ఉంటుందా ఒకసారి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేయాలా. అందుకే ఇన్ని సంవత్సరాలు పనిచేసేటువంటి వీళ్ళకి ఎగ్జామ్ లేకుండా ఎలాంటి షరతులు లేకుండా అందరినీ రెగ్యులర్ చేయాలని చెప్పేసి ఏఐటీసీగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. रियासत के आरटीसी मजदूरों को हुकूमत में जम करने पर गजवेल में रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव का आरटीसी मुलाजिमीन ने शुक्रिया अदा किया और एफडीसी के चेयरमैन वी प्रताप रेड्डी और कोड़ा कुंडला के बीआरएस पार्टी सदर भास्कर और दीगर ने खैर सगाली तौर पर रियासती वज़ीर हरीश राव ने मुलाकात की। इस मौके पर मेदक रीजन एम्प्लॉयज़ वेलफेयर बोर्ड के मेंबरान एम मंजुला रानी, एस सुजाता, एमडी एजाजुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। कानून साज कौंसिल के रुकन सुभाष रेड्डी ने कहा है कि अपोजिशन पार्टियां केसीआर को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की क़ियादत में जो फैसले हुए हैं वो मुल्क की तरक्की में काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा है कि देही तरक्की के जरिए देहातों को तरक्की दी गई है। तेलंगाना में ज़राअत बहुत तरक्की कर रही है और हुकूमत खरीदारी मराकज़ के जरिए अनाज खरीद रही है। 1400 हॉस्टल बनाए गए हैं और गरीब तलबा को मेयारी तालीम भी फराहम की जा रही है। एमएलए गुंड्रा वेंकट रमना रेड्डी ने जिले भोपाल में एमएलए कैंप ऑफिस में प्रेस मीटिंग की है और इस मौके पर एमएलए गांद्रा ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में सीएम केसीआर के ताउन से बहुत सी फलाही स्कीमें नाफिज की जा रही हैं। इन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों पर खौफ तारी हुआ है, इसलिए हर चीज़ पर सियासत की जा रही है। మీరు నిజంగా ప్రజల మీద చిత్తశుద్ధి ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా విభజన చట్టంలో ఉండేటువంటి అనేక అంశాలను తుంగలో దక్కిండ్రు. ఈరోజు ఈ జిల్లాకు రావాల్సినటువంటి ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ కానీ బయ్యార ముక్కు కానీ ఈరోజు నీతి ఆయోగ్ రికమెండేషన్లో మిషన్ భగీరథకు నీళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వమంటే డబ్బులు ఇవ్వలేదు. కాజీపేటలో కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇవ్వకుండా చిన్న ఓరాయిలింగ్ సెంటర్ ఇచ్చేది చిన్న పరిశ్రమతో సంతృప్తి పెట్టాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ को अदालत से शदीद झटका लगा है क्योंकि अदालत ने इंतखाबी हलफनामे में झूठी इतला देने पर उनके खिलाफ फौरन केस दर्ज करने की हिदायत दी है। अदालत ने श्रीनिवास गौड़ और अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करने का हुक्म दिया। अदालत ने इस मामले में जल्द से जल्द आज ही पेशरफ्त रिपोर्ट भी दाखिल करने की पुलिस को हिदायत दी। हैदराबाद के पुराने शहर में कल देर रात कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई। बारकस से ताल्लुक़ रखने वाले शेख सईद बावजीर नामी सोशल वर्कर का किसी ने कल रात बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल कर दिया। मकतूल के भाई शेख उमर बावजीर ने इस बात की तस्दीक की है। ज़राए के मुताबिक बंडलागुड़ा मेन रोड पर वाक़ एक दफ्तर में ये वारदात पेश आई। हमलावरों ने मौलिक हथियारों से बावजीर पर हमला करके उनका कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस की भारी जमीयत वहां पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया। शुबा किया जाता है कि मनसूबाबंद तरीके से ये वारदात अंजाम दी गई है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स की केटीआर ने की मजम्मत। बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई का स्पीकर से किया मुतालबा। पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट से जल्द ही पानी छोड़ा जाएगा। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी तमाम मंजूरियां मिलने पर मसरत का किए इजहार। बीआरएस को एडजस्टमेंट का अमल मुअत्तल, तेलंगाना हाईकोर्ट का हुक्म। हैदराबाद के मियापुर में चड्डी गैंग की हलचल, मुकफ्फल घरों में की जा रही है चोरियां।
और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।